हमेशा मिथिला समाज एक फैमिली की तरह ही है। लास्ट बहुत साल से हम लोग सरस्वती पूजा के दिन यहाँ पे आते हैं, देवी जी का ब्लेसिंग्स लेके समाज के सब पदाधिकारी के साथ में एक थोड़ा छोटा सा कार्यक्रम हो जाता है। उनमें हमारा भी वी आर एबल टू शेयर आवर व्यूज़ एंड वी आर ऑल्सो एबल टू मीट द पीपल ऑफ द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सरस्वती सेवा समिति जी every year they have been organizing a wonderful program. Very important is to get the community together, and getting the community together, getting the celebrations done in a manner is very important for any Samaj. This is very importantly done, very nicely done by Saraswati Seva Samiti or Mithila Samaj, and this is where we say India is a state with diversified cultures, religions, everything, and when we have everybody in different parts of the state, we have our goans also spread everywhere. But community togetherness is very important in today's world, where you don't have the nucleus families anymore, you are spreading around, and this type of programs get the communities together, allow them to take their views, share their views, take their issues and problems, so that as a community they can live in harmony, as a community they can celebrate things, which takes a very strong base for any culture to survive. And that is why I make it a point to come and exchange my views also in this particular forum. आज का दिन जो था बहुत अच्छा गया, समाज की तरफ से भी सब भूपेंद्र चंद्र कुमार जी जो उनके अध्यक्ष हैं या राजीव कुमार जी जो उनके सेक्रेटरी हैं, I think all of these people have been working together to ensure that the roots are strong, and this is where we look as a government. We need to have a success story built up, and that success story can be built up with all communities togetherness when the state is concerned. Goa is a small place. We share a lot of harmony together, and this is where every community needs to come together, and definitely Mithila Samaj plays a significant role in this. एखन हमरा संगे छै से संगीत शिरोमणि प्रसाद कर जी छथि। 2006 में हिनकर जे सांगीतिक सफर छनि तकरा देखैत भारत सरकार हिनका पद्मश्री से सम्मानित केलकनि। बहुत बहुत स्वागत है। संगीत शिरोमणि आप हैं, और चूँकि मिथिला जो है माँ जानकी की नगरी है जो आपने कहा था, और आज मिथिला समाज के बीच में आप आए हैं,
चूँकि संगीत आपके रग में बसा है, तो मैं चाहूँगा कि कुछ सांगीतिक जो है वो प्रस्तुति, कुछ राग में कुछ अपना दो शब्द गुनगुना के कुछ। हाँ जी। वो जो सरस्वती माँ है जी उनके नाम पे एक राग है, जी जी सारे म प ध नि ध प म रे नि सा रे म प ध नि ध सा नि ध प म ध प ध म प रे ध प ध म प रे रे नि नि स रे सा। मैं अक्सर ये राग गाता था। सरस्वती माँ के नाम के राग है, जैसे सरस्वती माँ के नाम के एक रिवर भी है, आपको मालूम है, आपको तो मालूम होना चाहिए, वैसा राग भी है। और हमारे जो पहले जो बुजुर्ग सरस्वती माँ के किनारे पे हे घेऊन करा तुम्ही इंटरव्ह्यू द्या होगा। हे मी ठेवतोय अरे ही टोपी म्हणजे महत्वाची आहे हो। त्याला पाग म्हणतोय हो कोंकणी में कहला है जे अपन टोपी उतार कर अच्छे से हमरा पाक दिया, और ये टोपी हमरा बहुत नीक लगी है। जी कंटिन्यू। नहीं तर टोप्या वेगवेगळ्या असतात ना, अलग अलग कलम का टोपी रहता है। मैं ये तो ये भगवान की देन है बस, बिल्कुल। क्या बात, बहुत सुंदर। हाँ, तो आप कंटिन्यू कीजिए, आप बोले सर। हाँ, जी सरस्वती जो राग बनाया है वो अक्सर सब लोग गाते रहते हैं। वो सरस्वती माँ देखिए वो संगीत का देवी है। आपने कहीं मूर्ति देखा, कहीं चित्र देखा तो उनके हाथ में वीणा होती है। हाँ, तो सरस्वती माँ इस संगीत की देवता हम लोग मानते हैं। मैं तो सारस्वत समाज का हूँ। मेरे जो पूर्वज वो रिवर के किनारे रहते थे। सब जब अकाल आ गया, खाने को कुछ नहीं, तो हमारे जो पूर्वजों में क्या किया, वो जो मच्छी मिलते ना रिवर में वो निकाला, उसका ये भाग अलग किया, वो भाग अलग किया, बीच में का खाया, फिर मंत्र बोल के वो ज्वाइन कर दिया, फिर रिवर में छोड़ दिया। आपके जो सारस्वत हैं हाँ। वो हमारे मिथिला से माइग्रेट हाँ, होके आए हैं। बिल्कुल, हाँ। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ, तो चूंकि अभी हम दो मैथिलवासी हैं, जो कोंकणी जो सारस्वत समाज हैं, हाँ, हाँ। जो हम अहाँ सबके जे कहै छलहुँ जो मिथिला के गोवा से जे संबंध छै, तऽ ई एकटा अपन हरेलहा जे छै से मैथिल भाई के तकलिए ने, कारण सारस्वत ब्राह्मण जे छै से गोवा में आबि कऽ 10टा ब्राह्मण एहिठाम अपन खूटा गाड़ला, और ताहिके बाद जे छै से गोवा में आई लीड कर रहल छथि ई सब। तो मैं चाहूँगा कि दो शब्द जो है अपने, चूंकि ओरिजिन आप मिथिला से हैं, तो मिथिला के बारे में आप कुछ दो शब्द कहें। मिथिला तो पहले है, वो सीता माई का, और क्या बोलता है, जनक राजा की कन्या है वो हमको बचपन से वो इतिहास मालूम है हमको। जनक इवन ना मिथिला नगरी, इसलिए वो पुण्य नगरी हम लोग समझते हैं। कैसा लगा इस अपने समाज के बीच में आके, अपने लोगों के बीच में? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम लोग जैसे हैं, गोवा के लोग के बारे में लोग ऐसे बोलते हैं कि बहुत शांत लोग हैं, वैसे आप लोग भी बहुत समझदार कल्चर लोग हैं, ऐसा मुझे आज मालूम हुआ। मुझे बहुत आनंद हुआ इधर आके। वैसा तो क्या है, मैं थोड़ा बीमार हूँ, अब मेरे 91 एज है, समझा। तो इधर का आप इनको जानते हैं क्या? अभी कौन प्रसाद लोलियकर जी। जी। हाँ, उसने मुझे यहाँ भेजा। वो बोलो कि वो अपने ही लोग हैं, आप उधर जाइए। सर प्रसाद जी ने बोला तो हम ज़रूर जाएंगे। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपने मुझे आशीर्वादित किया, इसलिए मुझे मतलब गले से लगाने का मन करता है। और आपको मैं बहुत ज़्यादा नहीं बुलवाऊंगा, ठीक है? आप आए यहाँ पे, सबको आशीर्वादित किए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा कि हमारे जो भाई बंधु यहाँ हैं उनसे मिला, बहुत बहुत धन्यवाद आप जे हिनका सभक जे ओरिजिन अब छनि से अपने ओहिठाम से छनि, तो निश्चित रूप से गोवा से मिथिला केहन संबंध है वो अपना सब जे छै से देखबे के लिए, और एहि संबंध के बारे में फिर कोनो अगला दोसर वीडियो में छै सब चर्चा करब। राजीव चौधरी के संग ललित नारायण झा, पणजी, गोवा।